देखो, अगर तुम अपनी लाइफ में वर्क से भाग रहे हो, मतलब कि तुमको ये लगता है कि मैं जो मेरा ये काम है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, यदि मेरा काम हुआ कोई और कर देगा। तो हो सकता है आपने कोई नौकर पाल रखा हो खुद के लिए कि जो आपको काम कर दे। बट इन रियलिटी जब आप वो काम खुद नहीं करोगे, जब आप वो काम नहीं करोगे जो आपने खुद के लिए डिसाइड किया था, तो आपके माइंड में आपकी गंदी इमेज बन जाएगी जो आपको हमेशा बोलेगी कि ये इंसान वो इंसान नहीं है जो अपना काम पूरा करता है। फॉर मी, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है दिन भर, एंड मैं चीज़ों को फ्लेक्सिबिलिटी से करता रहता हूँ दिन भर। यू नो, आई हैव वर्कआउट्स, आई हैव टू शूट माई सेल्फ फॉर वीडियोज़, फॉर व्लॉग्स, फॉर एवरीथिंग, एंड आई हैव टू डू सम वर्क, आई हैव टू डू सम एडिटिंग, पोस्टिंग, अपलोडिंग। तो ये मेरा काम है। बट अगर मैं सोचूं कि मेरे काम को कोई और कर देगा, नहीं करेगा। मैं अगर यूट्यूब वीडियो बनाने आ रहा हूँ तो यूट्यूब वीडियो कौन बनाएगा? बनाऊंगा। चैनल किसका है? मेरा। बनाएगा कौन? मेरा। हाँ, एडिटिंग कोई और कर सकता है इन फ्यूचर, पोस्टिंग कोई और कर सकता है इन फ्यूचर, बट फिलहाल ये सब काम मेरे। अगर मैं सोचूं कि मेरे काम कोई और कर देगा, मेरी यूट्यूब चैनल कोई और संभाल लेगा, तो फिर वो मैं डूब जाऊंगा। बिकॉज अगर मेरी यूट्यूब चैनल कोई और संभाल लेगा तो वो अगला बंदा खुद का भी तो यूट्यूब चैनल बना सकता है ना, फिर मेरा यूट्यूब चैनल तो डेड हो जाएगा। तो कहने की बात यह है कि आप जब तक अपना काम खुद नहीं करोगे जो आपने खुद के लिए डिसाइड किया है इन एवरीथिंग, तब तक आप खुद को एक अच्छा एक हायर ह्यूमन दे सकते हैं। आपका ब्रेन आपको बोल देगा ये इंसान वो इंसान नहीं जो खुद का काम करता है ऑन कंसिस्टेंटली बेसिस। फॉर सम रीजन हर इंसान को ये लगता है कि मेरे पास 5-6 नौकर है, लगता है इंसान को। एक अगर आपको कुछ काम होगा तो इस इंसान को बोलते हो, बट सोचो क्या ये इंसान आपका काम अब उसकी इच्छा से कर रहा है? नहीं। हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं बहुत सारे, उसको दो काम कराओ, कोई बात नहीं। बट आपको लगता है कि इंसान अपनी इच्छा से मेरा काम कर देगा क्योंकि मेरे नौकर है, तो शायद तक आप बहुत बड़ी नासमझी में हो। बिकॉज क्यों कोई आपका काम करेगा? वो आपका काम करेगा, उसको लालच है। और अगर आपको फ्यूचर में कुछ दिक्कत आ गई इन चीज़ों से, तो मुझे मत कहना। आप जब तक किसी को पैसे नहीं दे रहे ना किसी चीज़ को करने के लिए, है ना, आप साथ में रहने के लिए, तब तक उसको उस पर विश्वास मत करना। एक्सपेक्ट वो आपको कोई दोस्त हो या फ्रेंड हो, बस भाई बहन हो। इसके अलावा किसी इंसान पे विश्वास मत करना कि आपको वो काम कर देगा बेस्वार्थी, मतलब बिना कुछ स्वार्थ के आपका काम कर देगा। नहीं करेगा कोई भी काम आपका, कर देगा बट फिर जब आपके रिलेशन टूटेंगे ना, तो सारी जो इन्फॉर्मेशन होगी जो आपने उसको बताई है वो फैल जाएगी पूरे मार्केट में, लिटरली फैल जाएगी। क्योंकि आप से सोचते थे कि वो हमें बड़ा भरोसा वाला है, हाँ था भरोसा वाला, पर वो स्वार्थ था उसका। आप उसका स्वार्थ काट दोगे ना, उसका सेल्फिशनेस, तो वो आपके अपोजिट में जाके खड़ा हो जाएगा। तो जब तक आप किसी इंसान को पैसे नहीं दे रहे किसी चीज़ें करने के लिए, तब तक उस इंसान पे ट्रस्ट बिल्ड मत करो। जब तक एक्चुअली आपको कोई भाई बहन हो, रिश्तेदार हो, मत करो, बिल्कुल भी मत करो। एडिटिंग अगर किसी से करवाऊंगा मेरी वीडियोस की इन फ्यूचर, तो मैं उसको सीधा सीधा पैसे दूंगा मैं सीधे सीधे उसको। और कुछ क्या करूँ? और बस कुछ चांस नहीं है। मैं अगर मेरी वीडियोस को शूट भी किसी इंसान से करवाऊंगा, उसको पैसे दूंगा मैं। तो वो क्यों क्यों दूंगा पैसे? क्यों? वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं है मेरे किसी इंसान पे। हाँ, ट्रस्ट बिल्ड होगा, हाँ एक लॉन्ग टर्म में हम काम करेंगे, ट्रस्ट बिल्ड होगा, बट फॉर सम रीजन मैं उनको पैसे दूंगा, क्योंकि पैसे देना उनका स्वार्थ है। उनका स्वार्थ मेरे लिए क्यों पैसे देना? वरना भाई वो किसी और यूट्यूबर के पास जाएंगे और उनकी वीडियो शूट करेंगे, मेरे नहीं करेंगे, क्योंकि उनको स्वार्थ नहीं है। तो अगर आप अपना काम किसी से पैसे दे के नहीं करवा रहे हो, या फिर एक्स्ट्रा आपका भाई बहन क्यों ना हो, तब तक इंसान से काम मत करवाओ, बिल्कुल मत करवाओ। कुछ में दिक्कत आएगी आपको, मैं लिख के दे रहा हूँ। एंड आपको अगर लगता है कि आपको कोई और कमा के देगा, आपके घर कोई और संभाल के देगा, तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। एक एग्जाम्पल है मेरे पास। एक इंसान था, है ना, बहुत पहले। तो उसने क्या करा कि वो बड़ा महान इंसान था, उसकी पत्नी भी थी, बच्चे भी थे, माँ बाप भी थे, भाई भी था। तो वो बोला कि मैं सब छोड़ के ना, सब छोड़ के जा रहा हूँ मस्जिद में रहने। मतलब सब चीज़ छोड़ के, सब मोबाइल छोड़ के मैं मस्जिद में रहूँगा, पूरे दिन में मस्जिद में रहूँगा, ऊपर की बात करूँगा, ठीक है। अब वो दिन में रहता है मस्जिद में। तो एक दिन कोई पढ़ा लिखा इंसान आया, तो बोलता है भैया आप क्यों बैठो यहाँ पर, मतलब आने आपकी तो अच्छी फैमिली भी है बाहर, क्यों बैठे हो आप यहाँ पर? मतलब आप दिन भर यहाँ बैठे हो तो हमको दिक्कत नहीं है, आपकी फैमिली अच्छी अच्छी दिक्कत आ रही है। अरे मैं ऊपर वाले के उसमें आ गया हूँ, मैं यहाँ पर रहूँगा। तो इंसान बोलता है
कि आप ना गुनहगार हो। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके माँ बाप, आपका भाई पाल रहा है। आप जितनी भी नेकियां यहाँ पर कर रहे हो ना, ये नमाज पढ़ रहे हो, कुरान की बात कर रहे हो, ये सब की नेकियां उसको मिल रही है, आपको मिल रही है, बट उसको ज़्यादा मिल रही है। बट आप गुनहगार भी हो। आप अपने खुद के बच्चे जो आपने पैदा किए हैं खुद की इच्छा से, आपकी पत्नी जिससे आपने शादी की है खुद की इच्छा से, आपके माँ बाप जिसको आप पालते हो, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए इस एज में, उनको छोड़ के अब यहाँ पर आए। वो यहाँ आना खराब नहीं है, बट उनको छोड़ के यहाँ पर आना, सब मोबाइल छोड़ के अपने भाई को संभाल के, आपका भाई के नहीं है आपके बच्चे, आपके भाई की नहीं है आपकी पत्नी, उनकी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। तो आप वहाँ जाओ, उनको संभालो। तो अगर आप ये सोचते मेरे और संभाल लेगा, मैं तो ये एक काम करता हूँ, तो आप एक बहुत बड़े इल्यूजन में हो सोसाइटी की दुनिया में, क्योंकि ऊपर वाला भी आपकी इबादत, आपकी प्रेयर नहीं सुनता जब तक आप खुद की फैमिली को सपोर्ट नहीं करते। सपोर्ट करो फैमिली को, पर देखो इबादत करना, ऊपर वाले की प्रेयर करना बहुत अच्छी बात है, बट फैमिली को ध्यान रखना भी इम्पोर्टेंट है। बिकॉज फैमिली आपने बिल्ड करी है खुद के लिए, खुद से बिल्ड करी है। किसी ने नहीं बोलता बच्चे पैदा करो, आपने करे बच्चे पैदा। अगर आप इस केस में बच्चा ध्यान नहीं रख रहे, तो शायद तक आप एक बहुत अटपटे से रास्ते में जहाँ आपको ये लगता है कि मैं तो अच्छे में हूँ, मतलब मैं पाल जाएगी मेरी नहीं होगी, क्योंकि आपके बच्चे कहीं ना कहीं मन में कोसेंगे आपको कि यार मेरा बाप वहाँ पर है, मेरे को मैं चाचा पाल रहे हैं, मेरे माँ पाल रहे हैं। लिटरली ऐसा सोचेंगे बच्चे, उनके बच्चे में मेरा बाप होता है, तुम्हें आता ना बाप जिंदा है, बट बाप यहाँ क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि बाप को तो मोमाया में टके, बाप सोच रहा है कि मैं तो बड़ा मान आदमी नहीं। बच्चे पालो, समझ लो। अगर आपके बच्चे हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, उनका ध्यान रखो। आप अगर ये सोच सकते हैं कि मैं सब कुछ छोड़ के आइसोलेशन होके एक पर्वत पे, पहाड़ पे रहूँ, नहीं। अगर आपकी फैमिली है, बच्चे है, कुछ भी है, उनको संभालना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। मैंने बहुत सी देखे कि सब छोड़ के पहाड़ पे चल जाऊँ, मैदान में चल जाऊँ, जाओ कोई बात नहीं है, बट फिर तैयार रहना है, क्योंकि आपके बच्चे, आपके पत्नी को बहुत बुरा कोसने वाली है। इनफैक्ट उसमें कोई, देखो, जब तक इन चीज़ों में ना उनकी इच्छा ना हो, है ना, उनकी इच्छा भी नहीं हो, आपकी जिम्मेदारी है भाई, वो जिम्मेदारी है आपकी। हाँ, बहुत केस में लोगों ने अपने बच्चों को अपने खुद से दूर रखा है, वो अलग केस है, वो अलग केस है। उनको सेफ रखने के लिए बच्चों को, मतलब भाई अगर किसी बाप मान ले कोई मतलब राजा है या फिर कोई वॉरियर है, कुछ भी है, सोल्जर है, तो दुनिया से उनको अपने बच्चे दूर रखने पड़ेंगे और खुद से भी, क्योंकि बच्चे सेफ रहे। बट इस केस में आपके बच्चे सेफ भी है दुनिया से, बट आप मोबाइल फंस चुके हो। तो आपको ये लगता होगा कि आपके जो बच्चे हैं, आपकी फैमिली को और संभाल लेगा, बट इनफैक्ट वो ज़्यादा नेकियां कमा रहा है आपके मुकाबले। तो आपको सिर्फ इतना सोचना होगा कि क्या मैं एक्चुअली में मोह माया से छूटने के लायक हूँ। वही मोह माया ना आपने बिल्ड करी। किसी ने कहा था आपको शादी करो, किसी ने कहा था बच्चा पैदा करो, नहीं कहा था। कहते भी तुम मना कर देते उनको, आप बट अगर आप कर दिया तो उनको संभालना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। एंड फॉर सम रीज़न अगर आपको ये लगता है कि मेरी बात सुन के आपकी लाइफ चेंज होगी, तो बिल्कुल चेंज नहीं होगी। मेरी बात सुन के तो घंटा ही चेंज होने वाली है आपकी लाइफ में, लिख के दे रहा हूँ। आपको अपनी लाइफ में खुद से एफर्ट डालने होंगे, वीडियोस में, कुछ में भी, वर्क में। आपको जब तक खुद एफर्ट नहीं डालोगे आप, तब तक आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। मेरी वीडियो सुन के जब तक इस एफर्ट्स को आप अपनी लाइफ में डालोगे, खुद का काम खुद करो, जो काम आपने खुद के लिए डिसाइड किया है खुद करो। हाँ, मैंने बोला कि पत्थर उठाओ, जो आपका काम नहीं होगा, काम मजदूरों का है, जिसको आप बता सकते हो और हंसते हो, अच्छे होते, पर वो काम और लोगों का है। आप, मैंने बोला कि आप टीवी साफ करो, मैं नहीं बोला कि आप टीवी ठीक करो, मैंने बोला कि आप फ्रिज ठीक करो, मैंने बोला कि आप मकान बनाओ अपने हाथ से, मैं ये नहीं बोल रहा। ये काम मजदूर के, इलेक्ट्रिशियन के, प्लम्बर्स के, इनके काम है, इनके काम है, इनके हेड है। पर जो काम आपके हैं, आपकी रियल लाइफ में खुद की फैमिली के प्रति, खुद के दोस्त प्रति, वो आपको खुद करने होंगे। वो काम कोई नहीं करेगा बिजनेस में भी, समझ लो।